बात करते हैं एक अहम खबर की, इजराइल ईरान युद्ध की। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में हर दिन दोनों देश एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है तो ईरान भी अपने मिसाइलों से जवाब दे रहा है। आज भी ईरान ने दक्षिणी इजराइल में जोरदार हमला किया है और इस हमले में भारी नुकसान की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फिलहाल आपके सामने है। इमारत के सामने धुएं का गुबार और जलते कार। यह हालात ईरान के मिसाइल हमले के बाद हुए। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन इमारत और वहां मौजूद कारों को नुकसान पहुंचा। इससे पहले ईरानी हमले को लेकर पूरे इजराइल में कई जगहों पर सायरन बजाए गए। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव में किए। मिसाइल हमले में तेल अवीव की कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। תרגעו לברסים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बचेगा खामेनेई का ईरान, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। दरअसल ईरानी परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की इजरायली जिद है। इजराइल जिद कर रहा है। सभी ईरानी परमाणु ठिकाने नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइली नेतन्याहू बार बार दावा कर रहे हैं। परमाणु ठिकानों पर इजराइल के कई अटैक भी अब हो चुके हैं। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर यह हमला हो चुका है और आपको यह भी बता दें कि 3 परमाणु ठिकानों में फोर्डो सबसे अहम है। फोर्डो पर भी इजराइल ने बम बरसाए हैं। कई बम यहां पर गिराया गया है। मजबूत सुरक्षा कवच के चलते बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बिना अमेरिकी हथियारों की मदद के लक्ष्य पाना मुश्किल है। 30,000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम की जरूरत होगी इजराइल को। अमेरिका के पास है JBU-57 बंकर बस्टर बम। अमेरिका ने इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है और अगले 2 हफ्ते में कोई फैसला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी उन्होंने इससे इनकार किया है कि कोई फैसला करेंगे वो। 2 अहम बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो फैसला ले सकते हैं और 2 हफ्ते का समय लिया है ट्रंप ने। व्हाइट हाउस की तरफ से जो जानकारी मिली है वो जानकारी बेहद अहम है और उन्होंने ये कहा है कि अगले 2 हफ्तों में ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। और अभी फिलहाल ईरान ने संपर्क साधा है अमेरिका से। बड़ी बात यह है कि अभी तक ट्रंप ने कोई फैसला नहीं लिया है और वे कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में वो कोई फैसला ले सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर कोई भी फैसला आने वाले 2 हफ्तों में लेंगे। दरअसल इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अमेरिका से संपर्क साधा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि तथ्य के आधार पर कि निकट भविष्य में ईरान के साथ ठोस वार्ता की संभावना है या नहीं है, अगले 2 हफ्ते में इस बात पर फैसला होगा कि अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में शामिल होगा या नहीं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ट्रंप हमेशा कूटनीतिक समाधान के पक्ष में रहते हैं। अगर कूटनीति की संभावना होगी तो राष्ट्रपति उसे जरूर अपनाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ताकत दिखाने की जरूरत पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. तो हमले पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आ गया, लेकिन इसके मायने क्या हैं आपको बताते हैं कि समझिए कि 2 हफ्ते का वक्त आखिर क्यों लिया है ट्रंप ने, यह समझना बहुत जरूरी है। हमले पर व्हाइट हाउस का बयान आया, कहा गया कि 2 हफ्ते में ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप लेंगे। कहा गया कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, 2 हफ्ते में इसका फैसला हो जाएगा। ईरान से बातचीत की अभी काफी गुंजाइश है, हालांकि खत्म हो गई थी पहले, लेकिन अब एक बार फिर से शुरू हुई है। ईरान के फैसले के बाद अमेरिका ने यह वक्त बढ़ाया है क्योंकि ईरान ने संपर्क साधा अमेरिका से। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान के साथ संपर्क में है वो। और बड़ी और अहम बात यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से बातचीत करेगा ईरान, और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि यह फैसला हो सके कि आखिर क्या करना है। अब आपको यह समझना होगा कि आखिर 2 हफ्ते का वक्त ट्रंप ने क्यों लिया, यह जानना बहुत जरूरी है। इसको भी आपको समझाते हैं। दरअसल उसके पीछे की कई कहानी है। बातचीत तो एक
है ही मसला, लेकिन उसके पीछे की कई और सारी कहानी है, वो भी आइए आपको एक एक करके समझाते हैं कि हमले पर व्हाइट हाउस ने आखिर वक्त क्यों लिया है 2 हफ्ते का। और ये समझिए आप, पहली बार ईरान अमेरिका से बातचीत को राजी हुआ है, इसलिए भी ये समय दिया गया है। ट्रंप को गलत लगता है कि बातचीत से हमला सुलझ जाएगा। ट्रंप को यह लगता है कि बातचीत से मसला सुलझ जाएगा, बातचीत से मसला सुलझा तो जंग रुक जाएगी, जो पूरी दुनिया चाहती है कि जंग रुके। ट्रंप को लगता है कि धमकी से ईरान डर जाएगा, यह भी ट्रंप को लगता है, इसलिए डर से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ सकता है, इसीलिए युद्ध रुक सकता है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर आने वाले वक्त में बात होनी है। डर से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ सकता है। अब अमेरिका को यह लगने लगा है, उसके पीछे की वजह यह है कि क्यों ईरान ने संपर्क साधा है। अब खामेनेई की मौत पर ट्रंप का वीटो क्यों, यह समझिए। ट्रंप के वीटो से बची खामेनेई की जान, यह भी बात अब लोगों को समझ में आ रही है। हत्या होती तो दहल सकता था पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खामेनेई की हत्या से भड़क सकता था युद्ध और ज्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप को अब भी परमाणु समझौते की उम्मीद लग रही है, क्योंकि ईरान ने संपर्क साधा है। सैन्य के बदले कूटनीतिक दबाव पर ट्रंप का जोर है, यानी अगर बातचीत से मसला हल हो जाए। रूस चीन से संबंध बिगड़ने का भी ट्रंप को डर है, क्योंकि रूस और चीन ये कह रहे हैं हमला रुकना चाहिए, इजराइल हमला रोके। इस डर के बीच वो बातचीत को लेकर के करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने शायद 2 हफ्ते का वक्त भी लिया है कि 2 हफ्ते में वो फैसला ले लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल युद्ध में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है, लेकिन बैक चैनल से अब भी युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है। इस कड़ी में आज जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री जिनेवा में अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद ईरान के साथ परमाणु वार्ता के लिए रोडमैप तैयार करना है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान के सामने व्यापक बातचीत का एक प्रस्ताव रखने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस युद्ध में ऊर्जा संयंत्रों और नागरिकों को निशाना बनाए जाने को सही नहीं ठहराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सभी विदेश मंत्री सबसे पहले जिनेवा में जर्मनी के स्थायी मिशन में यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा कैलास के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद ईरानी विदेश मंत्री के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच 4 देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इस बैठक के बाद आपको बताते हैं कि आखिर युद्ध रोकने की पहल कैसे हो रही है। समझिए, जिनेवा में हो रही है बैक चैनल कोशिश कि यह युद्ध रोका जाए हर हाल में। 4 देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की विदेश मंत्रियों की यह बैठक चल रही है। परमाणु डील वार्ता के रोडमैप पर भी चर्चा यहां पर हो रही है। इस बैठक में बड़ा सवाल है, परमाणु डील के लिए तैयार होगा ईरान, क्योंकि सारी लड़ाई तो यही है कि क्या ईरान इसके लिए तैयार हो जाएगा। सारी लड़ाई इसीलिए है, और ये लड़ाई क्या रुक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। आज जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें यह साफ हो सकता है। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। ईरान इजराइल संघर्ष में ईरान को तो भारी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इजराइल का नुकसान भी बहुत बड़ा है। और बड़ा इसलिए है क्योंकि जानकारों के मुताबिक इस युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और लगभग हर रोज इजराइल के 17.32 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंटरसेप्टर मिसाइल का है। यह इंटरसेप्टर इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है, और हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हो रही गोला बारूद, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी खर्च को बढ़ा रहे हैं। इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से भी बड़ा नुकसान हुआ है। शुरुआती आकलन के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में भी ये खबरें हैं कि इजराइल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। ऐसे में अगर युद्ध और लंबा खिंचता है तो ईरानी मिसाइल को रोकने की इजराइल की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। तो न सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल को भी इसमें नुकसान हो रहा है। आइए अब आपको यह बताते हैं कि जंग की इतनी बड़ी कीमत आखिर क्यों है
और क्या क्या नुकसान हो रहा है इस पूरे जंग में। देखिए, युद्ध में इजराइल को भी भारी नुकसान, हर दिन करीब 17.32 अरब रुपए का नुकसान हर रोज इजराइल को उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खर्च इंटरसेप्टर मिसाइल का है, जो मिसाइलों को रोकती हैं, उसको नष्ट करती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल की खपत बहुत अधिक इजराइल में हो रही है, क्योंकि ईरान मिसाइलें उधर से मार रहा है। गोला बारूद, लड़ाकू विमान पर इजराइल का इस वक्त भारी खर्च हो रहा है और वो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम पर पूरा पैसा इस वक्त इजराइल बहा रहा है, जो कि इकोनॉमी पर फर्क डालेगा। तबाह इमारतों की मरम्मत का एक सिरदर्द है इजराइल की, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो रही हैं। मरम्मत में जो अनुमान है उसके मुताबिक $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर $400 मिलियन का इधर खर्च, यानी हर रोज $17.32 मिलियन खर्च हो रहा है, तो आने वाले वक्त में अगर ये युद्ध चलता रहा तो फिर आखिर कैसे मामला संभलेगा। और इसी मामले को संभालने के लिए 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी चल रही है। उससे क्या नतीजा निकलेगा वो भी हम आपको अपडेट देंगे।